तो चलिए आज हम लोग का क्लास 12th का आपको 4 नंबर का जो बोर्ड में संक्षेपण पूछता है जिसको उसको हम लोग आज ख़त्म करेंगे। और 4 नंबर के संक्षेपण जो होता है वो किस रूप में होता है सो देखेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग यहाँ प्रश्न जो है जो इस प्रकार से रहेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए प्रीसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। यानी कहने का मतलब है कि जो ये दिया गया है गद्यांश उसको संक्षेपण करना है। क्या करना है? संक्षेपण करना है, मैंने निम्नलिखित गद्यांश को संक्षेपण करना है। अब समझेंगे कि इस संक्षेपण में सबसे पहले प्रश्न जो है वो कितना रहेगा। प्रश्न है जो यहाँ तक रहेगा, जैसे आपका यहाँ तक निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण लिखें या वही उपयुक्त शीर्षक का संक्षेपण करें। यहाँ तक प्रश्न है कुल टोटल। ये आपको रहेगा किताब, ये ऑलरेडी प्रश्न में ही इतना तक रहेगा। यहाँ तक जो रहेगा ये प्रश्न में ही रहेगा। जैसे यहाँ पर है कि लाइफ इज ए मेड अप ऑफ अ स्मॉल इवेंट्स। यानी कहा जा रहा है कि जिंदगी एक छोटा घटना जो होता है, क्या होता है? जिंदगी में एक छोटा घटना होते रहता है। यानी जीवन छोटी छोटी घटनाओं से क्या है? एक बना है कि नहीं? जीवन जो है कोजी से बना है, एक छोटी छोटी घटनाओं से बना है। बचपन में बहुत ऐसे देखते होंगे कि जैसे मान ली खेल रहे हैं तो भी चोट लग जाना, कूद रहे हैं तभी चोट लग जाना, कभी ढीबरी के फूली पी जाते होंगे, कभी ललटेन के शीशा फोड़ देते होंगे। ये सब होता है ना। तो ये सब घटना है ना बीच में, चाहे बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं, अनेक प्रकार के कोई घटना, ये सब बचपन में जाना होता है कि नहीं? चाहे अपने कभी पलंग पर से उभर जाना, ये भी है। चलते चलते, सूते सूते, पढ़ते पढ़ते। तो ये सब घटना जो है कहीं न कहीं जो संक्षेपण में आपको दिया जाता है, ऑलरेडी कोई घटना या कोई वस्तु पर दिया जाता है। जैसे घोड़ा पर दे दिया है कि नहीं? घोड़ा एक ऐसा जीव है। फिर अगर वाई देवे कहीं न कहीं आप लोग का जो कुत्ता पर दे दिया, कहीं न कहीं आपको कोई घटना से जोड़ दिया, कहीं न कहीं एक आपको पुस्तक से जोड़ दिया, कहीं न कहीं ग्रंथ से जोड़ दिया। इस टाइप से आपको संक्षेपण आता है। माने उसके बारे में हम लोग के सीख मिलता है। संक्षेपण खाली देने से नहीं होता। खाली परीक्षा में इतना जाने कि संक्षेपण का मतलब सरकार संक्षेपण इसलिए देती है कि उस कोई न कोई एक रोमांटिक घटना जो है उसको देता है, जिससे समझ से हम लोग को बहुत बड़ा एक ज्ञान की बात हम लोग को मिल सके। तो यही बात को बोल रहा है कि जीवन छोटी छोटी घटनाओं से बना है। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है से समझिए। मच ऑफ आवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस डिपेंडेंट्स ऑन द मैनर वी डील विथ अ स्मॉल इवेंट्स। यानी कह रहा है आपका कि हमारी सफलता और खुशी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम छोटी छोटी घटनाओं से किस तरह निपटते हैं। यानी साफ बात बोल रहा है कि हमारी जो सफलता और खुशी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम छोटी छोटी घटनाओं से किस तरह निपटते हैं। मैंने छोटा छोटा जो भी घटना हमारे ज़िंदगी में होता है उसको से हम लोग कैसे निपटते हैं, इस चीज़ पर हद से पार करती है। अगले पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि दोज हु निग्लेक्ट लिटिल थिंग्स इन देयर लिव्स आर बाउंड टू फेल इन लाइफ। यानी कहा जा रहा है आपको कि जो लोग अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की अनदेखी करते हैं वे जीवन में असफल होने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति जो है वो अगर छोटे छोटे घटना को, छोटे छोटे चीज़ों पर अगर अनदेखी करते हैं तो जीवन में क्या होता है? असफल होने से क्या होता है? वो बाध्य हो जाते हैं, है कि नहीं? मतलब रुक जाते हैं, बॉन्ड, है कि नहीं? अगर उतना छोटे मोटे में कोई लगा रहा, आप पढ़ने में तेज हो, आपको कोई देख रहा है, आपके बहुत ऐसे गांव घर के भी लोग हैं जो आपको सोचेगा कि चलो तो ये इतना मेहनत कर रहा है ना, तो ऐसा करो ना कि कुछ इसको बात शिकायत कर दो इसके बारे में, कोई के बारे में, ताकि इसी में उलझन में फंसे रहे। एक 2 महीना बचे रहा, 1.5 महीना, फिर इसी में कहानी अगर ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट पता चले आगे सेकंड ही आ जाएगा या फर्स्ट आएगा तो नॉर्मल आ जाएगा। मतलब सोच जो है वो पूरा होने वाला नहीं है।
तो ये सब छोटे छोटे घटना को पार करके जो अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है वही एक तरफ से सक्सेस इंसान कहलाता है, नहीं तो फिर आप बॉन्डिंग हो जाइएगा। एक कितना अच्छा संक्षेपण में कहानी की ओर ले जा रहा है, सोचिए। इतना ही नहीं, आपको ये भी और बताता है इस कहानी संक्षेपण में कि ओनली यानी लाइव और कॉन्टैक्ट एंड कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मैन इज द आर्चेट ऑफ हिज ऑन फैट। यानी कह रहा है आपको कि केवल मेहनत ही मायने रखती है और चरित्र ही भाग्य है। यानी केवल मेहनत ही मायने रखती है, आप मेहनत करेंगे तभी आपको सबसे बड़ा मेहनत ही मायने है। और याद रखिएगा, और कह रहा कि चरित्र ही भाग्य है, माने एक तरफ से कैरेक्टर माने चरित्र ही आपको एक तरफ से भाग्य है। जो चरित्र आपको है वो कोची है, भाग्य के रूप में यानी लकी के रूप में है। इतना ही नहीं, फिर आगे पॉइंट में आपको ये क्या कह रहा है, हिज सक्सेस इज इन प्रोपोर्शन टू हिज इंडस्ट्री, हिज फेल्यूर इज एल्सो ड्यू टू हिम। यानी कह रहा है कि उसकी सफलता उसके परिश्रम के अनुपात में है, माने उसकी सफलता उसके परिश्रम के अनुपात में है, उसकी असफलता भी उसी के कारण है। माने आप अगर सफल भी हो रहे हैं तो कहीं नहीं आप ही का देन है, और असफल भी हो रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप ही का देन है। इसमें दोनों में आप ही हैं, गलती में भी आप ही हैं, सही में भी आप ही हैं, ना कि कोई दूसरा कोई है। अगर किसी को दूसरा अपना अगर जिम्मेदारी किसी दूसरे पर फोड़ते हैं कहीं आप अपने आप में गलत है कि नहीं, ये चीज़ आपको बताया जाता है। तो अब इस शब्दों को हम अगर जोड़ते हैं सर, तो इतना शब्दों को हम लोग को ये जो दिया है, माने कहानी एक घटना, जिस घटना से हम लोग का कुल टोटली कितना बड़ में है इसको पर ही तो आप खाली मैंने कहानी को सुने। अब इसको हम लोग को मूल चीज़ है कि खाली सुनने से तो नहीं होगा, अब हमको नंबर लेना है, तो ये 4 नंबर कैसे मिलेगा। तो ये कुल टोटल जितना भी है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ने के बाद आपको कुल टोटली बड़ कितना है, 66। कितना बड़ है, 66। और हम लोग के इसको बनाना है कितना बड़ में, 30 बड़ में। कितना बनाना है, 30 बड़ में, यानी उसको सीधे कर देना है हाफ। समझ गया, जितना बड़ उसमें है उससे हाफ कर देना है। कितना कर देना है, हाफ। और हाफ से भी थोड़ा सा कम रहे मार्जिन, ठीक है। 66 बड़ है तो 66 के अगर आधा करेंगे तो कितना होना चाहिए, 33। लेकिन 33 नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी किताब से प्रश्न पूछा हुआ है, ये हम जो भी दिए हुए ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन, और ऑलरेडी आपको नेट से ही डाउनलोड करके ही क्वेश्चन को हम कॉपी किए हैं। तो ऑलरेडी इसमें सबसे पहले ये चीज जो है यहाँ पर जो सर टाइटल जो है ये हमको बहुत देना जरूरी है। जब हम उसको लिखेंगे संक्षेपण तो टाइटल जरूरी देना है जरूरी। टाइटल के हिंदी होता है बाबू कोची, शीर्षक। क्या होता है, शीर्षक। टाइटल बहुत जरूरी है, पूरा पढ़ लेना है, 1 बार 2 बार, अगर लास्ट में समय मिले 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने में कमी नहीं करिए। 2 बार रीडिंग दीजिए कम से कम खाली, और रीडिंग देने के बाद उसमें ए पकड़िए कि आखिर कह रहा है कोची, ये है कोची पर, तो आपको 2 बार पढ़िएगा तब पता चल जाएगा कि आखिर है कोची पर। तो याद रखिएगा ये है जो इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल इवेंट्स इन लाइफ, माने एक जिंदगी के महत्वपूर्ण, माने जो घटना है जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में बताया गया। यानी जीवन में छोटी छोटी घटनाओं का एक महत्व क्या है उसके बारे में बताया गया है। यही हेडिंग में हम लोग डाल देंगे कोची में डालेंगे, टाइटल में, कोची में डालेंगे टाइटल में। चाहे कोई चीज के रहे, मूल यही पकड़ता है। संक्षेपण में लेकिन परीक्षा में क्या करके आता है कि पूरी तरह से ओकरा में से पढ़ लिया, वो आधे आप छांट के और लिख के छोड़ दिया, कहा कि हमारा 4 नंबर हो गया, है कि नहीं। आपको मूल टाइटल देखेगा वहां कि आप टाइटल में क्या डाल रहे हो। पूरा टाइटल लो ही पकड़ सकता है जो चैप्टर वाला मैंने गधांश को पढ़ेगा, और जो टाइटल अगर पढ़ने नहीं करेगा तो ओकरा से गधांश से टाइटल नहीं निकलेगा। आप कहो कि सारी वाला कानून लिखल है, कानून लिखल है, इम्पोर्टेंट लिखल है, कानून इम्पोर्टेंट लिखल था, हम जो पढ़े जकरा में नहीं था। इम्पोर्टेंट कहाँ था, कानून नहीं था, लेकिन इवेंट लिखा था, इवेंट लिखा हुआ था एक केकरा पर, यानी खुद व्यक्ति पर। यानी कोई भी
कि खुद व्यक्ति पर एक घटना लिखा हुआ था, तो इस घटना में एक अपन मन से इतना जोड़ देना है कि इम्पोर्टेंट ऑफ अ स्मॉल इवेंट, ठीक है, इन लाइफ, मैंने अपना जिंदगी के बारे में एक महत्वपूर्ण छोटे छोटे घटना के बारे में इस कहानी में संक्षेपण किया गया है। अभी हो गया मूल टाइटल। अगर बाय द वे में हॉर्स के बारे में रहेगा तो सर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब ढेर लोग के लगे क्या सर हम नहीं लिखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ अ स्मॉल, यहाँ हॉर्स ये सब नहीं लिखेंगे था, अगर हॉर्स पर आएगा था, इवेंट रहेगा तो इस पर नहीं लिखेंगे था, तो एक उपाय होगा, सीधे लिख सकते हैं। अगर बाय द वे घटना पर है तो लिख सकते हैं कि ए यूज्ड, यूज्ड ऑफ इवेंट, EVENT, मैंने इसको प्रयोग किया गया है, बस इतना भी लिख के छोड़ दे सकते हैं। अगर इतना नहीं तो वो चलेगा था। ए यूज्ड ऑफ इवेंट, ए यूज्ड ऑफ हॉर्स, ए यूज्ड ऑफ एलिफेंट, जो उसी पर रहेगा वो घटना, वही वाला खाली इतना देके छोड़ देना है। ऊपर मैंने टाइटल में बता रहे हैं, हेडिंग में, जैसे दूसरा पर आ गया था, बाय द वे एकरा पर आएगा तब तो ही लिखेंगे, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है बिफोर वाला है कि नहीं, 2-3-4 साल पहले पूछा है, तो ऑलरेडी यह जो प्रश्न है ई पर आएगा तब ना, बाय द वे या स्मॉल पर, घटना पर नहीं आएगा था, कोई दूसरा चीज पर आएगा, है कि नहीं, तो उस चीज के बारे में लिखेंगे। तो पूरा जैसी संक्षेपण पढ़ेंगे ना, जैसे ओकरा में से हम काट लेंगे पॉइंट, है कि नहीं, तो इसमें हम काट के सीधे लिखे हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल इवेंट्स इन लाइफ, यानी जीवन में छोटी छोटी घटनाओं का महत्व, है कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, जो काटे हैं जी, जो आंसर है जी, जरा में 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा कि लाइफ इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल इवेंट। अब सोचिए, और वैसे काटा गया कैसे, यानी जीवन छोटी छोटी घटनाओं से बना है। क्या काटा कि जीवन जो है छोटी छोटी घटनाओं से बना है। मैंने पहले क्या पढ़े कि छोटी छोटी घटनाओं जो जीवन में होते रहता है, यही ना लेके चले। आप ओकरा पॉइंट देखिए कटा है कैसे, कि यानी कहने का मतलब कि लाइफ इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल इवेंट, यानी जीवन छोटी छोटी घटनाओं से बना है। मैंने छोटे छोटे घटना से एक जीवन पूरी तरह से बना है। देखिए ओकरा शब्दांश के कटा कैसे हल्का, मैंने हल्का थोड़ा सा बना के समझो वही घटना को। आप बना के भी लिखिएगा तो बहुत अच्छा, 4 में 4 मिलेगा। अगर ओकरा से काटिएगा वही वर्ड तैयो। ओकर बाद क्या कह रहा है कि आवर सक्सेस एंड द हैप्पीनेस डिपेंड ऑन द मैनर्स वी डील्स विथ अ स्मॉल इवेंट, यानी हमारी सफलता और खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम छोटी छोटी घटनाओं से किस तरह रहते हैं या किस तरह से करते हैं, है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम लोग छोटी छोटी, हमारा जीवन जो है ऑलरेडी वो छोटी छोटी घटनाएं में कहीं न उलझ न जाए, उससे हम मतलब कैसे हटे, उससे हम कैसे आगे बढ़े, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाना है। ओकर बाद यही आपको था कि छोटे छोटी चीज़ों को स्वीकार करना होगा, यानी चाहे जो भी छोटे छोटे घटना रहे आपको जीवन में, उसको हम लोग के क्या करना है, छोड़ देना है। तो वर्ड आप सोच लीजिए कि आपको कैसे लिखना है। यही वर्ड आपको लिखना है जो आपको 4 नंबर मिलेगा इतना से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ई वाला हम इकट्ठी लिखा गया है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है। ई वाला यहाँ रहता है, ठीक है, ई वाला यहाँ रहता है, यहाँ पर 30 वर्ड कर दीजिएगा बस। ये वाला यहाँ रहता है, आई टोटल वर्ड से यहाँ पर आता है, ये हम क्रॉप कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। ये वाला इस साइड रहता है, आई वाला इस साइड आता है। अब ऐसे करके परीक्षा में इतने पर छोड़ देना है, समझ गया। ये ध्यान देना है जरूरी कि टोटल वर्ड कितना है। आप कहो कि सर टोटल वर्ड जो 66 है वो 66 है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए कि 33 वाला है कि नहीं, गिनिए 33 है कि नहीं, अरे सॉरी 30 है कि नहीं, अभी 30 लेके चलेंगे कम से कम में। आप कहिए कि सर 66 के आधा तो होता है 33, लेकिन 30 का है लिखे, पता है कि नहीं। तो 3 के मार्जिन लेके 4 के मार्जिन लेके चलना है नीचे में, इन्हें के बढ़ा के, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपको 70 है तो 70 का 35 जरूरी नहीं है, आप 32-31 से ऊपर ले जा सकते हैं, समझ गए। मैंने 2-3 का मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। तो आप इसको गिन लीजिए कितना हो गया। लाइफ माने जीवन, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, एकदम काउंटिंग के हिसाब से ही 30 को है, आप लोग गिन लीजिए। तो 30 को वर्ड यहाँ पर हम उससे बना देना है, ज्यादा नहीं, मूल यही है। और होकर बाद ये आपको ध्यान दे देना है, आई वाला जो वर्ड है जो इकट्ठी ध्यान देना है लिखने के लिए। ये बस हेडिंग में जो टाइटल है वो
बाकी बीच में भूसा सभी तक में भरा रहेगा तो चलेगा। ठीक है, हेडिंग में टाइटल है जे ई वर्ड कुल टोटल कितना हुआ जे, ये लास्ट में कितना वर्ड लिख रहा है जे, ई दे देना है जरूरी, और बाकी बीच में तनी मैंने भूसा सही भरा रहेगा तो चलेगा। मतलब समझ में आ रहा है? मैंने वही ओकरे में से पलटन रहेगा, उलट फेर गया। थोड़ा लिखना तो कानून से है नहीं, इसी से तो लिखना है, जो दिया गया है जिसी से तो लिखना है। आपको अलग से तो कहूँ से लिखना ही नहीं है, इसी वर्ड से तो आपको चुनना है कि नहीं? इसी वर्ड से आप लोग के कुल टोटल वर्ड है जो कितना है 66, और एकरा में से आपको कितना चुनना है 30 बस। और उतने में आपको कितना नंबर मिल जाएगा 4। हालांकि परीक्षा में आपको ऑप्शनल रहेगा, एगो रहेगा कि पूरा गद्यांश को पढ़ लेना है और एक एक नंबर को रहेगा, समझे बात को? लेकिन उसके कोई देखने की जरूरत नहीं है आपका। अगर ओकरा में जाइएगा तो आपको डाउटफुल हो सकता है कि चारों के हम सही जवाब दिए कि नहीं, तब आपको कितना मिलेगा 4 नंबर का, कि एक एक नंबर के रहता करता है ABCD, बस 4 नंबर के आता है। वो पूरा पैसेज पढ़िए और 4 नंबर निकालिए और ऐसे एक के नंबर में जवाब देना है। आपको ये भी लगेगा कि कहानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्लियर? लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस एकदम लिख के ले लो आइए से कि अगर हेडिंग हम डाल दिए, ये वाला कहानी को हल्का रीडिंग दे देना है, और रीडिंग देने के बाद सिर्फ हमको टाइटल जरूर चुन लेना है कि टाइटल क्या है। इतना तो जरूर बाबू ध्यान देना पड़ेगा। एक वाव हम बताएं कि कोई भी प्रघटना रहेगा तो लिख सकते हैं ए यूज ऑफ, जरा पर रहेगा जे भी दे सकते हैं। मैंने एक प्रयोग किया गया है, हॉर्स पर प्रयोग किया गया है, घटना पर प्रयोग किया गया है, तो माउंटेन पर प्रयोग किया गया है, भारत पर, जो भी रहे वो अपना ही दे सकता है। और न तो ये तो अगर कोई घटना पर घटित रहे चाहे कोई चीज पर, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि टाइटल देके इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल इवेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ अ स्मॉल लाइफ, मैंने जो पर आएगा वही आपको इतना ऐसा दिमाग में रख सकते हैं, है कि नहीं? इतने तो याद करना, बाकी तो आपको बीचों में छाट छूट के लिख लेना है पढ़ के। और नीचे पर बड़ा ध्यान देना है गिन के। अभी गिने आ रहा है ना, गिन लेता है कैसे बढ़ गिना था जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों साथ में जोड़ दिया है। हम एंड में देखिएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है कि नहीं? 30 तरह गिनना है। गिने तो ही अब समझ में आ गया कैसे गिनना है, गिन भी लोगे और उसी को हाफ सेंचुरी मार देना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में।